युद्ध का यह समय आने वाले समय में हमारी जेब पर अच्छा असर डालेगा, लेकिन ऐसे समय में ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते रहना या अपने निवेश को जारी रखना यह एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लाभदायक भी। देखिए, इस समय हम हाई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और पैनिक सेलिंग देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में यदि हम इतिहास देखें तो वॉर की वजह से मार्केट में इमीडिएट शार्प डिक्लाइन आता है, अनिश्चितताओं की वजह से, और कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे समय में जो यूनिट्स वो बाय करते हैं वो उन्हें काफ़ी कम एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पर मिलते हैं। देखिए, वॉर के समय मार्केट जो है डर की वजह से काफ़ी ड्रास्टिकली गिरने लगता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन संभलती है वह क्विक रिकवरी दिखाता है, क्योंकि मार्केट में ज़ोरों शोरों से पैसा आने लगता है, डर ख़त्म होने लगता है, तो लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं और इसी की वजह से जो रिकवरी भी है वह भी बड़े तेज़ी से होने लगती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरोना के बाद हम सब ने मार्केट की तेज़ी देखी है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 10 से 15 साल का होराइजन रिकमेंडेड है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है, जो समय है, उसके लिए शॉर्ट टर्म करेक्शंस के लिए एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी आपके शुरू होंगे उसे कृपया करके बंद ना करें। ऐसे समय में उसे चालू ही रहने दीजिए, उसे शुरू रखिए, क्योंकि ये एवरेजिंग के काम आता है, जिसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यूनिट्स आपको कम दाम में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, कंपाउंडिंग होंगी। सो जब मार्केट रिकवर होगा तो ये उस समय में आपको ज़्यादा फ़ायदे देगा। वॉर के इस समय में जहां हम अपने इन्वेस्टमेंट जारी रख रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें अपने एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन इन दोनों के तरफ भी उतना ही ध्यान देना है। एसेट एलोकेशन करते समय हम कितना हिस्सा कहाँ दे रहे हैं, कितना हिस्सा इक्विटी, डेट, गोल्ड में दे रहे हैं, ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। और हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो है इस युद्ध के समय में भी हमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इक्विटी फंड्स भले ही गिरे हैं, लेकिन डेट और गोल्ड उसे बैलेंस करेगा, और ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हमारा पोर्टफोलियो जो है उतना डैमेज नहीं होगा। लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे समय में अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं, और जो लॉस हम अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं कि मार्केट गिर रहा है, सब अपना अपना पैसा निकाल रहे हैं, मैं रुकूं या निकाल लूँ, छोड़ो जितना भी है उतना निकाल लेते हैं। बट समय एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है और ये हालात भी बदल जाएंगे। और फिर मार्केट जब अपनी रिकवरी पर आता है ना, तो ऐसे रिटर्न देके जाता है कि लॉस तो छोड़िए, आप 3-4 टाइम्स रिटर्न कमा के निकलते हैं फिर। और अल्टीमेटली हम सबसे बड़ी बात ये भूल क्यों जाते हैं कि मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। आज सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ तो ऐसे ही जाना है ना, उसने बढ़ना ही है। तो जो लॉस नहीं होना होता है ना, उसे भी आप इमोशंस में आकर, पैनिक में आकर सेल कर देते हैं और उसे अपनी रियलिटी बना देते हैं। सो वी ऑल नो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि मार्केट में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर बाय, सेल, होल्ड, प्रॉफिट, लॉस, रिस्क, रिटर्न, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड मैटर करती है। वॉर के इस समय में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मेरा मतलब है कि वो इन्वेस्टर्स जिनका टेन्योर जो है वो 5 साल के ऊपर का है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बाय रादर देन टू सेल। तो अब देखते हैं कि वॉर के इस समय में भी ऐसे वो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड हो गया, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड हो गया, एसबीआई ब्लू चिप फंड हो गया। फ्लेक्सी कैप फंड्स है जिसमें हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप एचडीएफसी डिफेंस फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। गोल्ड फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग फंड्स है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जहां हम ऐसे कठिन समय में भी अपने इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन है जहां हम न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं।
सो यस, डेफिनेटली भले ही ये वॉर टाइम चल रहा है, लेकिन हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को रोकना नहीं है। एसआईपीज़ हैं उनको पॉज नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स जारी रखने हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ है मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट रिकवर होने लगेगा तो आपको जो है अच्छे खासे रिटर्न भी मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वॉर टाइम है तो हम हमारा पैसा निकाल लेते हैं। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी का समय है। डेफ़िनेटली इन्वेस्ट करिए, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे जारी रखिए।